हेलो एवरीवन। हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो है डोमेन परचेजिंग। तो डोमेन परचेजिंग के लिए हम मुख्तलिफ वेबसाइट्स, मुख्तलिफ रजिस्ट्रार्स हैं जो हमें डोमेन परचेजिंग की फैसिलिटी अलाउ करते हैं, जिसके अंदर से जो टॉप रजिस्ट्रार्स हैं उसमें namecheap.com, GoDaddy, होस्टिंगर और इस तरीके से बहुत सारे हैं जो कि आपको ये अलाउ करते हैं कि आप डोमेन परचेज कर लें उनकी साइट से। मेरी रिकमेंडेशन हमेशा ये है कि जब भी आप डोमेन परचेज करें वो आप किसी इंटरनेशनल रजिस्ट्रार जो कि बहुत रिनोन्ड रजिस्ट्रार हो उससे परचेज करें। तो रिनोन्ड रजिस्ट्रार के अंदर हमारे पास नेमचीप और गोडैडी टॉप लिस्ट के अंदर आते हैं। तो मैं प्रेफर करूंगा कि आपको हमेशा कि जब भी आप डोमेन परचेज करें या तो नेमचीप से करें या फिर डोमेन गोडैडी से करें। होस्टिंगर डॉट पी के यानी एक पाकिस्तानी कंपनी है और इस तरह और इसके अलावा बहुत सी कंपनीज हैं जो कि डोमेन परचेजिंग की सर्विसेज अलाउ करती हैं, जैसे होस्टिंग डॉट पी के। अगर आप देखेंगे सारी साइट्स के ऊपर डोमेन सर्च करने के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि आप अपनी डोमेन सर्च करें और क्या कहते हैं उसको बाय कर लें। इंटरनेशनल रजिस्ट्रार से डोमेन परचेज करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको ज़्यादा सिक्योरिटी मिलती है डोमेन के ऊपर और ज़्यादा आप ये समझें कि आपको ज़्यादा एक्सेस मिलता है अपनी डोमेन का, उसको ऑथराइजेशन का। ठीक है, यानी आपके पास ज़्यादा एक्सेस होता है बनिस्बत जब आप किसी लोकल वेंडर से डोमेन खरीदते हैं। अब हम जो है अपनी डोमेन, एक हमारी डोमेन है brilliancedigital.com करके, इसको मैं परचेज करना चाहता हूँ। नेम चीप कहता है कि ये एक प्रीमियम डोमेन है जो कि $1595 की है। इसी ब्रिलियंस डिजिटल डोमेन को हम गोडैडी पे सर्च कर लेते हैं। brilliancedigital.com कह रहा है कि ये डोमेन टेकन है, लेकिन नेम चीप कह रहा है कि ये डोमेन अवेलेबल है फॉर परचेजिंग एट $1595। तो ये हो इस तरीके से रहा है कि ये एक बहुत अच्छी डोमेन है जो नेम चीप के डोमेन रजिस्ट्रार्स होंगे, यानी जो नेम चीप के पास एक डिपार्टमेंट होगा जो ये देखता होगा कि कौन सी डोमेन अच्छी है, कौन सी डोमेन बुरी है, कौन सी डोमेन ज़्यादा पॉपुलर हो सकती है आने वाले वक्तों में और उसकी डिमांड ज़्यादा हो सकती है। तो वो पहले से ही उसको परचेज कर लेते हैं और परचेज करके अपने पास रख लेते हैं और फिर इसको फ्यूचर में महंगा बेचते हैं। तो अब नेम चीप ने इस डोमेन को परचेज करा होगा अपने किसी पास टाइम के अंदर और वो उसको अब सेल आउट कर रहे हैं एट $1595। जब भी ये डोमेन गोडैडी के पास अवेलेबल नहीं है और वो ये कह रहे हैं कि ये टेकन है ऑलरेडी, जबकि ये टेकन नहीं है, ये नेम चीप ने अपने पास परचेज करके रखी हुई है। इसी तरह हम इसको hostinger.com पे .pk पे सर्च कर लेते हैं। अब ये भी बोल रहे हैं कि ब्रिलियंस डिजिटल कॉम इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है आपके लिए। इसी तरह hosting.pk पे चेक कर लेते हैं। और ये भी यही कह रहे हैं। नेम चीप मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि इसका जो इंटरफेस है वो बहुत इजी टू यूज़ है और सपोर्ट, जो इनकी कस्टमर सपोर्ट है वो भी थोड़ी सी बेहतर है। कस्टमर सपोर्ट गोडैडी और नेम चीप दोनों की अच्छी है और जो हमारे लोकल वेंडर्स होते हैं उनकी कस्टमर सपोर्ट हमेशा कहीं ना कहीं लैक करती है क्योंकि वो 24/7 कस्टमर सपोर्ट नहीं दे पाते। लेकिन नेम चीप और गोडैडी जो है 24/7 आपको कस्टमर सपोर्ट देते हैं और हर तरीके की आपको सपोर्ट अवेलेबल होती है, टेक्निकल सपोर्ट भी अवेलेबल होती है और जो भी आपका प्रोडक्ट होता है उससे रिलेटेड आपके लिए सपोर्ट अवेलेबल है। तो अब हम देख लेते हैं, ये तो हम नहीं बाय कर सकते brilliancedigital.com, ये तो बहुत हैवी डोमेन है, तो हम इसी का कोई अल्टरनेटिव देख लेते हैं। तो मुझे ये वाली डोमेन ज़्यादा समझ आ रही है, brilliancedigital.pro, या हम और डोमेन चेक कर लेते हैं। अभी हम स्टिक करते हैं brilliancedigital.pro के ऊपर
और या फिर हम इसको कर लेते हैं brilliancedigital.us। अब ये कह रहा है कि जो .us की डोमेन है, यानी .us जैसे .p के पाकिस्तान की डोमेन होती है, .us यूएसए की डोमेन है, तो वो कह रहा है कि आपको सिटीजन होना लाजमी है अगर आप .us की डोमेन परचेज कर रहे हैं। तो इसलिए हम ये वाली डोमेन अभी परचेज नहीं कर सकते। हम brilliancedigital.pro के ऊपर स्टिक करेंगे या brilliancedigital.inc, लेकिन ये बहुत महंगी है। ये भी brilliancedigital.pro पे हम स्टिक करेंगे और इसी को जो है हम ऐड टू कार्ट करके परचेज करेंगे। ऐड टू कार्ट करने के बाद मैं व्यू कार्ट में चला जाऊंगा और व्यू कार्ट के अंदर मेरे पास ऑप्शंस आ रहे हैं कि आपको 1 ईयर के लिए लेना है, 2 ईयर के लिए लेना है, 3 ईयर के लिए लेना है। ठीक है, तो आप अपने, अगर आपके पास बजट है या आपका क्लाइंट आपको बजट दे रहा है, तो आप मैक्सिमम ईयर्स के लिए परचेज कर लें ताकि आपको एवरी ईयर उसको रिन्यूअल नहीं करना पड़े। ठीक है, आपका जो मैक्सिमम बजट हो आप उसके ऊपर इसको परचेज कर लें ताकि आपको एवरी ईयर इसको रिन्यू नहीं करना हो। आप सिर्फ एक ही दफ़ा परचेज करें और आफ्टर 5 ईयर्स उसको दोबारा रिन्यू करें। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग ऐड अगर मैं इनेबल कर दूंगा तो ये ऑटो पे मेरी डोमेन को इस होस्टिंग के साथ लिंक कर देगा। लेकिन हमारे सिनेरियो में हम डोमेन हमेशा इंटरनेशनल वेंडर से परचेज करेंगे और होस्टिंग कोशिश करेंगे कि हम किसी लोकल वेंडर से लें, या फिर जो है अगर हम इंटरनेशनल वेंडर से भी ले रहे हैं तो हम किसी अच्छी होस्टिंग की तरफ जाएं, चीप होस्टिंग की तरफ ज़्यादा ना जाएं, क्योंकि उसमें यह होता है कि लोडिंग टाइम्स में मसले होते हैं। ठीक है जी, तो अभी हम सिर्फ डोमेन परचेज कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर, तो हम सिर्फ डोमेन परचेज करेंगे। मैं कंफर्म ऑर्डर करूंगा। अभी वो बोल रहा है कि आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, तो अब मैं अपना अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। अब ये बोल रहा है कि आपका मिसमैच हो रहा है पासवर्ड, तो हम दोबारा से रखते हैं पासवर्ड दोनों। ठीक है जी, ये मैच हो गया। मैंने अपना नेम लिख दिया और ईमेल एड्रेस में मैंने अपना ईमेल एड्रेस लिख दिया। हमेशा कोशिश करें कि एक ईमेल एड्रेस क्लाइंट के लिए आप क्रिएट कर लें, अकाउंट ईमेल एड्रेस का, और इस ईमेल एड्रेस के अकाउंट पे आप क्लाइंट के लिए तमाम काम करें। अगर आप अपना पर्सनल काम कर रहे हैं तो फिर आप अपनी पर्सनल ईमेल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्लाइंट की परचेजिंग के लिए कभी भी आप अपने पर्सनल ईमेल एड्रेसेस यूज़ नहीं करेंगे। एक अकाउंट क्रिएट कर लेंगे क्लाइंट के लिए जीमेल या याहू पे, और फिर उस अकाउंट के ज़रिए आप जो है क्या कहते हैं सारे फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, यानी सारी अकाउंट्स क्रिएशन उस अकाउंट पे करेंगे। और ये मैं क्रिएट अकाउंट एंड कंटिन्यू करूंगा। ये मुझे लेकर आ जाएगा इसके ऊपर। कंपनी नेम क्या है मेरा, मैं अपने कंपनी का नाम लिख दूंगा। जॉब टाइटल क्या है, मैं सीईओ हूँ। ठीक है जी, और एड्रेस लाइन क्या है, अभी मैं अपना कंट्री पाकिस्तान, फ़ोन नंबर में आप अपना फ़ोन नंबर यूज़ करेंगे। और फिर आप कंटिन्यू करेंगे। रजिस्ट्रेंट कॉन्टैक्ट जो होगा मेरी डोमेन का वो ये पर्सन होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टैक्ट भी यही होगा।
टेक्निकल कॉन्टैक्ट भी यही होगा, बिलिंग कॉन्टैक्ट भी यही होगा। ठीक है, ये तमाम कॉन्टैक्ट्स आप ही होंगे इस डोमेन के लिए। आप इनको चेंज भी कर सकते हैं। ऐड जैसे बिलिंग कॉन्टैक्ट है, आप अपने इसमें क्लाइंट का कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल सकते हैं, ताकि जब भी इसकी रिन्यूअल का टाइम आए तो आपके क्लाइंट के पास ईमेल चली जाए कि भाई रिन्यूअल का टाइम आ गया है। और चाहे तो आप अपने पास रख सकते हैं। वैसे बेहतर ये होता है कि बिलिंग कॉन्टैक्ट में आप क्लाइंट की ईमेल एड्रेस लिखें, ताकि उसको पता हो कि आपने जो है क्या कहते हैं रिन्यू कब करना है उसने। और अगर आपने लेट सपोज पैसे ज़्यादा लिए हैं और आपको परचेजिंग करते वक्त डिस्काउंट मिल रहा है, तो फिर आप बिलिंग कॉन्टैक्ट में ना डालें, क्योंकि क्लाइंट के पास आपकी ईमेल चली जाएगी और फिर वो आपसे आपकी जो है पैसों के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कम्युनिकेशन के अंदर। तो उससे बचने के लिए आप देख के उस वक्त सिनेरियो के हिसाब से इन कॉन्टैक्ट्स को सिलेक्ट करें। ठीक है जी। डोमेन प्राइवेसी, यानी किसी को पता ना चले कि किसने परचेज की है, जो हु इज डेटाबेस है उसके अंदर ये हाइड हो जाए। तो ये बोल रहा है कि डोमेन प्राइवेसी आप जो है वो हाइड कर दीजिएगा, और इस डोमेन किसने परचेज की है वो हु इज में पता ना चले। उसके बाद हम फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपना कार्ड ऐड करेंगे। ठीक है, तो मैंने अपना कार्ड यहाँ पे ऐड कर दिया है। रिमेंबर दिस कार्ड फॉर लेटर यूज, अगर आप क्लाइंट के ईमेल एड्रेस पे आपने अकाउंट बनाया है तो फिर इसको अनचेक कर दें, क्योंकि वरना नेक्स्ट टाइम रिन्यूअल के ऊपर ये ऑटोमेटिकली आपका कार्ड चार्ज कर लेगा। क्लाइंट से आपको पैसे मिले या नहीं मिले, आपका रिलेशनशिप खराब हो गया क्लाइंट से, तो ये कार्ड आपका यहाँ सेव रह जाएगा। तो आप इसको हमेशा अनचेक कर दें। और उसके बाद यहाँ पे है एक ऑप्शन ऑटोमेटिकली रिन्यू, यानी मुझे दोबारा लॉगिन ना करना पड़े, जो भी मेरा कार्ड सेव है। अगर आप क्लाइंट के कार्ड के ऊपर परचेजिंग कर रहे हैं क्लाइंट की डोमेन, तो फिर आप रिमेंबर दिस कार्ड फॉर लेटर यूज पे चेक लगाएंगे और यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिन्यू कर देंगे। तो हर सर्टेन टाइम के बाद, यानी 1 साल के लिए डोमेन खरीदी है, 5 साल के लिए डोमेन खरीदी है, जितने भी साल के लिए डोमेन खरीदी होगी उतने साल बाद ये ऑटोमेटिकली रिन्यू कर देगा और क्लाइंट के कार्ड को चार्ज कर लेगा जो कार्ड सेव किया होगा। तो अभी हमें ऑटोमेटिकली रिन्यू नहीं करना, हम मैनुअली इसको रिन्यू कर लेंगे और हम इसको करेंगे कंटिन्यू। फाइनल पे नाउ करने से पहले आप अपनी सब टोटल लाजमी देख लें कि अक्सर औकात ये होता है कि कुछ चेंजेस की वजह से सब टोटल आपका चेंज हो जाता है। तो वो आपने लाजमी देखना है कि आपका टोटल बिल्कुल परफेक्ट आ रहा हो जो आपने कैलकुलेट किया है। पे नाउ पे क्लिक कर देंगे। और ये हमारी डोमेन परचेज हो गई। ठीक है जी। अब डोमेन की डिटेल्स चेक करने के लिए मैं मैनेज पे क्लिक करूंगा और मैं डोमेन लिस्ट के अंदर आ जाऊंगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मेरी डोमेन एक्टिव हो गई है नवंबर 5 से लेके नवंबर 5 2025 के लिए। जैसे ही आप ये इस पेज के ऊपर आएंगे तो आपके पास एक ईमेल भी आ जाएगी नेम चीफ से, जिसके अंदर वेलकम टू नेम चीफ होगा, और एक आपको मोस्ट प्रोबेबली डोमेन की ईमेल वेरिफिकेशन का भी लिंक आ जाए। अगर यहाँ स्टेटस के अंदर एक्टिव की जगह अलर्ट आ रहा है या किसी और तरीके का स्टेटस आ रहा है, तो फिर आपने अपनी ईमेल चेक करनी है। उसमें आपको ईमेल आएगी वेरिफिकेशन के लिए, वो वेरिफिकेशन करना लाजमी है, वरना होगा ये कि आपकी डोमेन रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी। साइड नेविगेशन में जब मैं डोमेन लिस्ट पे क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे वो तमाम डोमेन्स मुझे नज़र आ जाएंगी जो मैंने क्लाइंट के लिए परचेज़ की हैं। अभी मैंने क्लाइंट के लिए सिर्फ एक डोमेन परचेज़ की है, तो मुझे एक ही डोमेन नज़र आ रही है। मैं इसके मैनेज के ऊपर क्लिक करूँगा बटन पे, और मैनेज बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। विद हेल्प फॉर प्राइवेसी, यानी मेरी प्राइवेसी जो है उसको
शो नहीं करूं। यहाँ पे मेरी वैलिडिटी आ रही है, स्टेटस और वैलिडिटी। स्टेटस मेरा एक्टिव है डोमेन का और उसकी वैलिडिटी कब तक है। यहाँ मेरे पास नेम सर्वर्स आ रहे हैं जो कि मैं एंटर कर सकता हूँ। नेम सर्वर्स को हम एक नेक्स्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन करेंगे। रीडायरेक्ट डोमेन, अभी यहाँ पे ये है कि डोमेन brilliance.digital.pro वो इसके ऊपर डेस्टिनेशन यूआरएल पे चाहती है। अगर आप चाहें तो आप रीडायरेक्ट भी लगा सकते हैं और इसको डिलीट कर देंगे, यानी जो भी brilliance.digital.pro, अब ये कब होता है, ये जब होता है जब क्लाइंट आपको कहता है कि लेट सपोज उसने brilliance.digital.com परचेज की है, तो वो ये चाह रहा है कि brilliance.digital.pro भी कोई ना खरीदे, brilliance.digital.info भी कोई ना खरीदे, brilliance.digital.inc भी कोई ना खरीदे। तो लेकिन 3 वेबसाइट्स तो अलग नहीं बना सकते, तो brilliance.digital.com के ऊपर वेबसाइट बनाएंगे पूरी, लेकिन यहाँ पे आके हम एक रीडायरेक्ट बना देंगे brilliance.digital.inc। जब भी कोई ओपन करे या जब भी कोई विजिट करे वो रीडायरेक्ट हो जाए brilliance.digital.pro पे। तो होगा ये कि हम एक वेबसाइट बनाएंगे और उसका जो है बाकी सारों को उसके ऊपर रीराउट कर देंगे, यानी brilliance.digital.pro भी brilliance.digital.pro पे जाएगी, brilliance.digital.inc भी brilliance.digital.pro पे जाएगी। लेकिन ये आप जब ही ऐड कर सकते हैं जब आपने वो डोमेन परचेज की हो। ठीक है जी, अगर आपने डोमेन परचेज नहीं की होगी तो फिर इस तरीके का कुछ हो जाएगा। इसलिए आपने उसी वक्त करनी है जब डोमेन आपने परचेज की भी हो .inc, और फिर आप इसको यहाँ से ऑप्शंस करें। ठीक है जी, तो अभी मैंने सिर्फ brilliance.digital.pro परचेज की है तो उसी की रीडायरेक्शन हमने बनाई हुई है। तो अब जब भी कोई खोलेगा तो यही वेबसाइट खुलेगी, इसके अलावा कोई वेबसाइट नहीं खुलेगी। अभी नेम चीप के बेसिक DNS एंटर हुए में, जब हम इसमें नेम सर्वर्स अपडेट करेंगे उसके बाद ये 24 to 48 आवर्स लेगा और आपका डोमेन जो है प्रोपेगेट हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे पहले स्टेटस आ रहा था एक्टिव, लेकिन अब स्टेटस आ रहा है अलर्ट। तो आपको डोमेन परचेज करने के बाद मैक्सिमम 15 से 20 मिनट अकाउंट लॉगिन रखना है, ये स्टेटस अलर्ट आएगा। और अब आप जैसे ही आप अपने जीमेल अकाउंट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक इमीडिएट वेरिफिकेशन की ईमेल रिसीव हुई होगी। तो आप उस ईमेल पे क्लिक करेंगे और क्लिक हियर टू वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस पे क्लिक करेंगे। ये आपकी ईमेल को वेरीफाई कर देगा कि हाँ ये ईमेल आप ही के यूज़ के अंदर है। और जब आप दोबारा इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आपका स्टेटस अलर्ट से एक्टिव हो जाएगा विद इन 3 to 5 मिनट्स। जी, तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि इसने अप्रॉक्स 15 to 20 मिनट्स लिए हैं मुकम्मल स्टेटस को अलर्ट से एक्टिव करने के लिए, और अब हमारी जो डोमेन थी उसका स्टेटस अलर्ट से एक्टिव हो गया है। इसकी वन टाइम नीड होती है, इसको बार बार नहीं करना होता। ये जब आप फर्स्ट टाइम डोमेन परचेज करते हैं तो आपको इस तरीके से इमीडिएट वेरिफिकेशन ज़रूर करनी होती है। अब मज़ीद इस वीडियो के लिए इतना ही। आप अपना अकाउंट ईज़िली साइन आउट कर दें अब और जब भी आपको नेक्स्ट टाइम अकाउंट अपना साइन इन करना होगा तो आप namecheap.com के ऊपर विज़िट करेंगे। आप namecheap.com पे विज़िट करेंगे, यूज़र नेम एंटर करेंगे, अपना पासवर्ड एंटर करेंगे और साइन इन पे क्लिक करेंगे। आपको एक कोड रिसीव होगा आपके ईमेल के ऊपर नेमचीप की तरफ से, कंफर्मेशन कोड। उसको कॉपी करके आप एंटर करेंगे और सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही आप उस अकाउंट में दोबारा लॉगिन हो जाएंगे जहां आपने अपनी डोमेन परचेज की है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम होस्टिंग परचेज करेंगे और अपने और मज़ीद देखेंगे कि फिर हमने इसको किस तरीके से डोमेन से कनेक्ट करना है। थैंक यू।